ध्यान से देखें, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ए सीखा था y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाई में लिनियर है एंड एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो वर्टिकल पैराबोला होता था। ऊपर मुंह कब खुला हुआ रहेगा, जब ए पॉजिटिव होगा। मुंह नीचे की तरफ कब खुला हुआ होगा, जब ए नेगेटिव होगा। इन द सेम वे जब x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी हो तो ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा कब होगा, जब ए पॉजिटिव है। ऐसा कब होगा, जब ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव। तो आप अगर यहाँ पे देख के आप बताइए मुझे कि ए जो पैराबोला होगा हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा। पहले ये आप ये बताइए मुझे, वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा पैराबोला? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होगा। अब मुंह इसका राइट की तरफ खुला ओपन रहेगा या लेफ्ट की तरफ ओपन होगा, कौन सा होगा? लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ मतलब ऐसा वाला होगा। अब दूसरी बात, मुंह ऐसा खुला होगा तो अब हम लोग चेक करें कि वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा। ऐसा खुला हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे, क्योंकि वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा। और वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। जब आप इसे 0 रखोगे, वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, इसके लिए आप वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, इसके लिए आप एक्स 0 रखोगे तो वाई क्या आ जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। वाई कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब वाई 0 पे होगा, कट करेगा, या 0 पे कट करेगा एंड 2 पे कट करेगा। 0 पे कट करेगा एंड 2 पे कट करेगा। ठीक है, और ये दोनों का मिड पॉइंट होगा, वहीं पे ऐसा आएगा, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक होता है। ठीक है, क्लियर है आपको? ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा ग्राफ बनेगा। आपको कौन सा एरिया निकालना है, ए एरिया निकालना है। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा 1 जब आप y 1 रखोगे तो x क्या आ जाएगा 1, मतलब ये पॉइंट क्या है 1 है। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आप कर सकते हो, बट ए मेथड ज्यादा इजी है, जहां पे आप फैक्टराइज कर लो, x 0 कर लो, y की वैल्यू निकाल लो, वहां पे कट करता हुआ जाएगा। और सिंस पैराबोला सिमेट्रिक होता है, इसीलिए ये जो पिक आएगा, इधर से जो पिक आपको दिख रहा है वो ये दोनों के मिड पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आएगा। एनीवे अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा। आपके पास दो ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? एक ऑप्शन है आपके पास कि आप ऐसा कर दीजिए, ऐसा। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आप x के अलोंग लिमिट ले सकते हैं, और एक आपके पास ऑप्शन है कि y के अलोंग लिमिट ले सकते हैं। आपकी मर्जी, जिस x के अलोंग भी ले सकते हैं, y के भी अलोंग ले सकते हैं, बट जहां पे आप इजी होगा वो लोगे। मान लो किसी ने x के अलोंग लिया, x के अलोंग लोगे तो क्या लिखोगे 0 to 1 dx, और आपको y निकाल के लिखना होगा। आप क्या देख रहे हो, जो एरिया बाउंड हो रहा है दो कर्व से हो रहा है, एक ऊपर वाला, एक ऐसा कर्व, एक ऐसा कर्व। तो आप क्या लिखोगे y2 माइनस y1 इंटू डी एक्स। y2 माइनस y1 इंटू डी एक्स। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जब आपके पास दो कर्व हो और इसके बीच का एरिया निकालना है, ये y2 है और ये y1 है, तो इसके बीच का एरिया क्या होगा a टू b अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब आपको इसका कर्व का इक्वेशन, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व मतलब इस कर्व का इक्वेशन और इस कर्व का इक्वेशन आपको निकालना होगा। तो इस कर्व एंड इस कर्व का इक्वेशन निकालोगे तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। कैसे लेंदी हो जाएगा, देखिए ध्यान से। आप माइनस इधर ले आइए, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y।
माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, तो वाई माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स। यहाँ वाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट वन माइनस एक्स। तो वाई इक्वल टू वन प्लस माइनस वन माइनस एक्स, मतलब एक ऊपर वाला होगा वन प्लस और नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक कर्व हो जाएगा आपको y इक्वल टू वन माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स, और ये हो जाएगा y इक्वल टू वन प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स। फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना होगा, तो आप क्या लिखोगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, जीरो टू वन, वन प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स माइनस वन माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स dx। अगर किसी ने बोला कि सर अगर हम लोग y के लॉन्ग सोचे तो, y के लॉन्ग लिमिट ले तो, अगर आप y के लॉन्ग, अब आपको समझ में आ रहा है ना, जब हम लोग x के लॉन्ग लेंगे तो आपको y निकालना होगा x के टर्म में, इसलिए हमने y x के टर्म में निकाला है। और एक दो कर्व से बाउंड हो रहा है, मतलब अपर कर्व अब माइनस लोअर कर्व करना पड़ेगा, तो आपको दोनों कर्व पहले निकालना पड़ेगा। तो वन प्लस करोगे तो वन से ऊपर वाला कर्व मिलेगा, वन माइनस करोगे तो वन से नीचे वाला कर्व मिलेगा। वाह, क्लियर है। जब आप इसको y के लॉन्ग लिमिट लेते हो जीरो टू टू, यहाँ पे dy लिखना होगा, dy लिखना होगा तो यहाँ पे x लिखना होगा, और ax आपको किसके टर्म्स में लिखना होगा, ax आपको लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ y। तो y के टर्म्स में x को आपको इन टर्म्स ऑफ y लिखना होगा, तो y x इन टर्म्स ऑफ y आपको मालूम ही है, डायरेक्टली आप इजिली रख सकते हो, जीरो टू टू, टू वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो आपको अब डिसाइड करना है कि किसके लॉन्ग लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर है, एक्स के लॉन्ग लेना ज्यादा बेहतर है कि वाई के लॉन्ग लेना ज्यादा बेहतर है, किसके लॉन्ग लेना ज्यादा बेहतर है, वाई। वाई के लॉन्ग। तो हम लोग इस बार ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आप एक्स के लॉन्ग लोगे तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना होगा, आपको वाई एक्स के टर्म में निकालना होगा, और अपर कर्व हो जाएगा वन प्लस वाला और लोअर कर्व हो जाएगा वन माइनस वाला। इधर से करोगे तो आपको उतना टेंशन है ही नहीं। ये क्या हो जाएगा, टू वाई स्क्वायर बाई टू, मतलब वाई स्क्वायर बाई टू तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब बाई थ्री, जीरो टू टू, ये क्या हो जाएगा, फोर माइनस एट बाई थ्री, क्या हो जाएगा, ट्वेल्व माइनस एट बाई थ्री, मतलब फोर बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स। अगर मुझे एक क्वेश्चन दिया जाएगा तो मैं ये इस वाले मेथड को प्रीफर करूंगा, मैं इस मेथड को ग्रीन सिग्नल दूंगा। कौन सा मेथड को ग्रीन सिग्नल दूंगा, इस मेथड को मैं ग्रीन सिग्नल दूंगा, इसे नहीं, ये थोड़ा ज्यादा लेंदी है। पहले आपको y निकालना है, अपर कर माइनस लोअर कर करना है, बट आंसर दोनों केस से सेम ही आएगा। लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। आ रहा सभी को समझ में, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अच्छे से समझ समझ के लिखें। तो आपको यहाँ पे जरूर क्लियर हुआ होगा कि आपको एक्स के लॉन्ग लेना ज्यादा बेटर है कि वाई के एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग आपको लिमिट लेना ज्यादा बेटर है। तो इस केस में आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको एक्स वाई के टर्म्स में दिया हुआ भी है, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ना है हम लोग को, जितना ध्यान से पढ़िएगा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, हो गया सभी का लिखा हुआ, हाँ सर। हो गया सभी का लिखा हुआ। हाँ नहीं सर। सर, एक चलिए मिनट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ एक हाँ, मिनट सर। हम्म। हाँ हो गया सर। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो बताएं।
ध्यान से देखें। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y equal to -1, y equal to 2, x equal to y cube and x equal to 0। ट्राई कीजिए। क्वेश्चन हो गया है? हो रहा है सर। ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप सोचिए कि x इक्वल टू वाई क्यू का ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे। कोई है जिसे x इक्वल टू वाई क्यू का ग्राफ प्लॉट करना आता है? नहीं सर, बताओ। नहीं आता, नहीं आता सर। नहीं, नहीं आता ना, तो चलिए सीख लेंगे हम लोग। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपको y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ प्लॉट करना आता है? यस सर। ये ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है। कब पढ़ा था, कोई बता सकते हो कब पढ़ा था मैंने ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब का? ITF। आईटीएफ? आईटीएफ में कहाँ पढ़ा था हमने ये ग्राफ? हम लोगों ने ये ग्राफ पढ़ा था मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब के समय ग्राफ पढ़ा था, जहाँ पे कर्वेचर की, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात हमने की थी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। याद होगा आपको, कुछ ग्राफ इस तरह का आता है, कुछ ग्राफ इसका ऐसा आता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का। इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है? इस ग्राफ से इस ग्राफ तक आने के लिए आपको क्या करना होगा? y के प्लेस पे x रखा हुआ है, x के प्लेस पे y रखा हुआ है, तभी आपको ग्राफ मिलेगा। मतलब आपने कैसे किया गया है, x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x। मतलब इसका मतलब हुआ कि आपने इसके इसके x एक्सिस को आपने y एक्सिस बना दिया और इसके y एक्सिस को x एक्सिस बना दोगे तो जो कर्व मिलेगा उसे क्या बोला जाएगा? उसे क्या बोला जाएगा? x इक्वल टू वाई क्यूब। फिर से सुनिए, इसका जो x को y आपने बना दिया, y को x जब रिप्लेस करोगे तो ये कर्व आएगा। मतलब इस कर्व में आप इसके x एक्सिस को y एक्सिस और y एक्सिस को x एक्सिस बना दोगे तो जो आपको कर्व मिलेगा वही होगा x इक्वल टू वाई क्यूब का कर्व। चलिए ये बना मतलब देते उल्टा हैं। कर देंगे ना? हाँ, उल्टा नहीं, ये y इक्वल टू, अब देखो इसको y एक्सिस बनाना है, y एक्सिस बनाना है तो ऐसा हो जाएगा इसका ग्राफ, और इसको x एक्सिस बना देना है तो ऐसा हो जाएगा ग्राफ। 12 है क्या? ऐसा बन जाएगा कुछ। इस बार एक पहले हॉरिजॉन्टल पे ऐसा था, अब वर्टिकल पे ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा इसका ग्राफ। क्लियर है आप लोग को? हाँ यस सर। सर। क्लियर है क्या? यस सर। ए एक्स एक्सिस बन गया और ए वाई एक्सिस बन गया। तो पहले ऐसे टच हो रहा था तो वाई अब ऐसे टच होगा वाई एक्सिस पे। एक्स पॉजिटिव साइड में भी एक एक्स की तरफ पे झुका इंक्लाइन रहेगा, ऐसा ऐसा इनका कर्वेचर डाउन रहेगा। ठीक है, और इधर क्या होगा? इधर भी एक्स निगेटिव एक्स के तरफ भी धंसा हुआ पार्ट रहेगा। वही मैंने किया है, ऐसा होगा कुछ। फिर क्या बोला जा रहा है? y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 ए लाइन होगा। फिर क्या बोला जा रहा है? y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 थोड़ा ऐसा रहेगा। एंड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। तो कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? आपका एरिया बाउंड हो रहा है। क्लियर है? आपका एरिया बाउंड हो रहा है। ये एरिया आपको फाइंड करना है। कैसे कीजिएगा?
एक किसी ने बोला सर मैं तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लूंगा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग लोगे तो सबसे पहले आपको लिमिट देखना होगा 0 से लेके यहां तक। जब y2 लोगे तो x क्या हो जाएगा 8। क्लियर है? हाँ इतना क्लियर है? हाँ हाँ तो आप 0 to 8 इंटीग्रेट करोगे तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एक कर्व आपको निकालना पड़ेगा और एक कर्व y इक्वल टू क्या हो जाएगा x 1/3। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे तो आपको इसके बीच का एरिया निकलेगा। यहाँ पे बताइए, ये तो एक्स एक्सिस के नीचे हो गया, ये माइनस तो एक्स एक्सिस के नीचे हो गया, तो कैसे करोगे? 0 to -1। पॉइंट क्या आएगा? y जब -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? -1। y जब करोगे तो -1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -1 से 0, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है? तो अगर आप x के एक्सिस के लॉन्ग करते हो तो आपको लिखना होगा -1 to 0 अपर कर्व। अब इसके लिए अपर कर्व ए है, लोअर कर्व ए है, अपर कर्व ए है, लोअर कर्व ए है। क्लियर है? -1 से 0 अपर कर्व मतलब तो आपको x 1/3 लिखना होगा, -1 लिखना होगा, प्लस 0 to 8 अपर कर्व 2 माइनस x 1/3 ऐसा लिखना होगा। ये आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग करोगे तो y एक्सिस के लॉन्ग करोगे, y एक्सिस के लॉन्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 to 2 x dy, और x इसके लिए क्या है? y³ भी है, प्लस इसके लिए क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? 0 to -1 y एक्सिस में 1 से 0, फिर आप क्या लिखोगे? एक कर्व पे लिखोगे क्या? y³ dy, और ए एक इस तरफ आ गया, इसके इस तरफ पॉजिटिव आएगा, इस तरफ क्या आएगा? तो निगेटिव, तो मॉड लगाना पड़ेगा। इतना सभी को समझ में आ गया क्या? तो आपके लिए कौन सा हाँ, इजी सर। मेथड है? ए इजी है कि ए इजी है? ए इजी है ज्यादा आपके लिए, 17/4। ठीक है ना? तो आप इजली कर सकते हो। ये करोगे तो क्या हो जाएगा? y³ y4/4 4 0 to 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे? y4/4 -1 to 0। -1 से 0, और इस पे मॉड, ठीक है? क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 4/4, तो क्या हो जाएगा? 4, 0 रखोगे 0, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 0 रखोगे 0, -1/4, और इस पे मॉड, mod 4 + 1/4 क्या आ जाएगा? 17/4। 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। अभी आप सोचो, इसमें भी आप कर सकते हो। जब एरिया निकाल रहे हो, y एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हो, y एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हो तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चाहिए, तो आपको अपर कर्व माइनस लोअर कर्व यहाँ भी कर सकते हो। तो अपर कर्व करोगे तो क्या हो जाएगा? x2 - x1, तो x2 क्या हो जाएगा? 0 माइनस, इसलिए प्लस ही हो जाएगा। 0 - x³ करोगे तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर रहे हो। नहीं समझे? चलिए, आप अभी के लिए इतना समझ में आ रहा है, इतना ही रखिए। इतना क्लियर है? जब आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे, जब वाई एक्सिस के लॉन्ग लेते हो तो इसके इधर और इसके इधर लेना पड़ता है। इसके इधर रहेगा तो पॉजिटिव, इसके इधर रहेगा तो नेगेटिव आएगा, तो मॉड लगा के इसको पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। इतना क्लियर है क्या आपको? हाँ हाँ सर। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अच्छे से तो नहीं आया समझ में। थोड़ा थोड़ा अभी भी समझ में आया? डाउट है? पूछिए, कौन सा सर डाउट है? सर आप एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग समझ में नहीं आ रहा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लिए हैं वो सब। वाई एक्सिस के लॉन्ग मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिमिट लोगे, जैसे आपको एरिया निकालना है तो एरिया को आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले सकते हो 0 to 8, वाई एक्सिस के लॉन्ग 0 to 2,
तो कौन सा लेना जो आपके लिए बेहतर है? 0 to 8 लोगे तो अपर कर्व, ये बाउंडेड एरिया है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व क्या होगा 2 माइनस लोअर कर्व क्या होगा dx है, तो यहाँ y निकालना होगा ना, तो y निकालोगे तो x पे पावर 1/3 हो जाएगा। आपको एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना चाह रहे हो, -1 से 0, -1 से 0 माइनस, ये बाउंड्री एरिया का बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 0 तक है, तो -1 से 0 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व क्या है x पे पावर 1/3 माइनस लोअर कर्व है y इक्वल टू -1। इसमें लोगे 0 to 8 ये क्या है y, अब y एक्सिस के लॉन्ग आप ले रहे हो लिमिट, तो क्या होगा 0 to 2, तो क्या होता है फॉर्मूला x होता है, 0 to 2 dy x होगा, तो इस कर्व का x क्या होगा, इस कर्व के लिए x क्या होगा, x तो दिया हुआ है x इक्वल टू वाई क्यूब, x y के टर्म्स में निकालोगे तो वाई क्यूब ही होगा। फिर आप यहां से लोगे y एक्सिस के लॉन्ग -1 से 0, इस एक कर्व क्या होगा वाई क्यूब, बट ये इसके इस साइड है, इस साइड आ गया, इसलिए आपको मॉड लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ सर जैसे समझा। पढ़े थे ना आप लोग कि एक्स एक्सिस में ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव आएगा और नीचे रहेगा तो निगेटिव आएगा, तो इसका एरिया के लिए हमको मॉड लगाना पड़ेगा। इन द सेम वे जब y एक्सिस के लॉन्ग जब ऐसा आएगा तो पॉजिटिव आएगा, और जब ऐसा होगा तो निगेटिव आएगा, इसके लिए मॉड लगाना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझा। y एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ पे a to b हम लोग y एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, a to b डेफिनेट इंटीग्रल आएगा नेगेटिव, तो एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होगा ना, इसलिए हमको मॉड लगाना पड़ेगा इसमें एंड इसमें जो आएगा डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर है ना? यस सर। जो आपको यहाँ पे आएगा एरिया, आपको उसको मॉड लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत हम हालांकि हम क्वेश्चन चाहते तो एक करके छोड़ देते, बट मैं आपको एक्स के लॉन्ग भी समझा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आ जाए कि एक्स के लॉन्ग ज्यादा बेटर है कि वाई के लॉन्ग ज्यादा बेटर है। आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ज्यादा लेना बेहतर है कि वर्टिकल स्ट्रिप लेना बेहतर है। जब आप एक्स के लॉन्ग लोगे तो वर्टिकल स्ट्रिप, जब वाई के लॉन्ग लोगे लिमिट तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए आपको एक्स होगा जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का लेंथ बताएगा। इन द सेम वे जब आप वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो वाई डी एक्स होगा और इसके लिए एक्स डी वाई होगा। मैंने आपको समझाया हुआ है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से करें, इससे एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे एक क्वेश्चन जेई मेंस में और एक क्वेश्चन बोर्ड में, दोनों में आता है, इसलिए आप अच्छे से करिए ये सब। ठीक है, चलो क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the parabolas y square equal to 6x and x equal to 6y। चलिए अभी आपको मैं एक चीज बताने वाला था। मैं ये बता रहा था कि जब आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिमिट लेते हो ए टू बी, तो उस कर्व से लेके आपको एक्स एक्सिस तक का एरिया मिलता है, आपको ये एरिया मिलता है। जब वाई एक्सिस के लॉन्ग लिमिट लेते हो और इंटीग्रेट करते हो तो आप उस कर्व से लेके वाई एक्सिस तक का एरिया आपको मिलता है। समझ में आ रहा है ना? अभी हम लोग अभी के क्वेश्चंस में पहले एक कर्व दिया हुआ था, बाकी आपको ए टू बी इंटीग्रेट करना था। अभी आपको दो कर्व दिया हुआ है और दोनों कर्व से जो एरिया बाउंड हो रहा है
उस एरिया बाउंडेड को आपको फाइंड करना है। पहले भी एरिया बाउंड हो रहा था बट एक्स एक्सिस के साथ हो रहा था या तो वाई एक्सिस के साथ वाला था। इस बार दो कर्व के बीच का एरिया बाउंड आपको निकालना है। ट्राई कीजिए। हो गया आप लोग का क्वेश्चन? 17/3 17/3 नहीं। और कोई आंसर? और कोई आंसर? ध्यान से देखिए, और कोई आंसर? पहले देखिए इसका ग्राफ बनाइए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x है, कैसा ग्राफ होगा? हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा। इसका क्या होगा? वर्टिकल पैराबोला। कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है दोनों से? ये एरिया बाउंड हो रहा है। सर कौस्तुभ आप का क्या देख रहे हो कि नेट खराब हो गया कौस्तुभ तो का? डिस्कनेक्ट हो गया। कौस्तुभ डिस्कनेक्ट हो गया, उसका नेट खराब हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि पहले इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। तभी तो आप लिमिट लोगे तो कहाँ से कहाँ लेना होगा। एक्स में लिमिट लोगे तो 0 से जो भी आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट वहां तक लेना होगा। वाई में भी आप लोगे तो 0 से लेके यहाँ तक लेना होगा। तो दोनों में सेम ही बात है, इधर लो या इधर लो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड मिल जाएगा। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y है। पहले ये दोनों कर्व का क्या करो? ये दोनों कर्व का क्या करो? इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकालो। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यहाँ से x निकाल के यहाँ पे रख देंगे। क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6y। y पे पावर 4 इक्वल टू 216 इंटू वाई। वाई इस पे एक तो 0 पे मैंने क्या बोला था? आप कट मत करना वेरिएबल रहेगा तो, क्योंकि y 0 हो सकता है ना। तो आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? y कॉमन लोगे, वाई क्यूब माइनस 216 इक्वल टू 0। तो y क्या आ जाएगा? 0 पे और y 6 पे। जब y 0 होगा, y 0 होगा तो x भी 0 होगा। जब y 6 होगा तो x क्या हो जाएगा? y 6 रखोगे तो x क्या हो जाएगा? 6। तो ये पॉइंट है 6,6, मतलब ये 6 है। तो आप देखो x पे कहाँ से कहाँ तक गया है? 24 0 से 6 तक। अपर कर्व लोअर कर्व। अब ठीक है, तो क्या होगा? 0 से 6 में कहीं पे भी आप वर्टिकल लाइन ऐसे ले रहे हो तो दोनों कर्व पार्टिसिपेट कर रहा है। आप एक्स में कर रहे हो तो वर्टिकल स्ट्रिप लेना होगा ना। और जब वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो देख रहे हैं कि हर एक जगह पे अब दोनों कर्व है, अपर कर्व लोअर कर्व दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है 0 से 6 में। जब हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 0 से 6 y2 माइनस y1 dx। तो y2 निकालोगे यहाँ से, अपर कर्व ए वाला पार्ट है ऐसा वाले का, और ये क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x है। ये क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y है। यहाँ से y निकालोगे तो क्या हो जाएगा? यही y2 बन रहा है ना। तो y निकालोगे तो आ जाएगा √6 √x। और यहाँ से y निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एक क्वेश्चन है, यहाँ से y निकालोगे तो x के टर्म में एक्स स्क्वायर बाई 6 dx 0 to 6। इतना क्लियर है? √6 यहाँ से क्या आ जाएगा? x3/2 अपॉन 3/2, और ये आ जाएगा 0 से 6 माइनस एक क्या हो जाएगा? x3/3 मतलब x3/18 0 to 6। अब देखिए ध्यान से, √6 है, 2/3 कॉमन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
और यहाँ से अब क्या हो जाएगा √6, ये क्या हो जाएगा 6 पे पावर 3/2 मतलब 6√6। क्लियर है इतना? 6√6, 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 6 रखोगे तो 6³/18, तो 1/18 आप बाहर ही ले लो, कोई बात नहीं, 1/18 इधर से क्या आ जाएगा 6³ - 0³ तो 6³ ही हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा ध्यान से देखिए, 6 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स में, √6 क्या हो जाएगा 6 × 4 24, और यहाँ से क्या आ रहा है -12, क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। जब आप एक बात आप बिल्कुल एक बार और मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनिए, जब आप एक्स के लॉन्ग ले रहे हैं तो दोनों कर्व लेना है कि नहीं लेना, आप कैसे करोगे? जहां तक आप ले रहे हो पूरा वर्टिकल लाइन ऐसे से ड्रॉ करके देखो, अगर हर एक जगह पे दोनों वर्टिकल लाइन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और एंड हो रहा है यहाँ पे, दोनों कर्व पार्टिसिपेट कर रहा है, तब हम लोग y2 - y1 लेंगे। और यहाँ पे देखिए आप ड्रॉ करो, हर एक प्लेस पे अपर कर्व से स्टार्ट होकर लोअर कर्व पे एंड हो रहा है, इसलिए y2 - y1 0 to 6 तक कंप्लीटली होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।